ये किसान सभा है, इसका याद रख लेंगे। किसान सभा एक दो पॉइंट बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट में, जैसे कि किसान सभा जो हुई थी, इसका बिहार की विधानसभा 1929 में हुआ। इसको हेड किया था, इसके लीडर थे सहजानंद सरस्वती। उसके बाद 1936 में एक ये हो गया बिहार किसान सभा। कौन लीडर? ये लीडर। ऑल इंडिया किसान सभा हुई थी, इसका पहला समिट लखनऊ में कब हुआ था? कब हुआ था? 1936 में पहला ऑल इंडिया किसान सभा, पहला समिट लखनऊ। प्रेसिडेंट कौन? सहजानंद सरस्वती। सेक्रेटरी एन जी रंगा। याद रख लेना, बात खत्म। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी कब? 1920 में। एन.एम. जोशी उसके हेड थे, फाउंडर थे। प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। चेयरपर्सन जो भी है, फाउंडर थे एन.एम. जोशी। बस इतना याद रख लेना, इसका नाम कुछ खास नहीं। अच्छा, एक किताब बहुत फेमस किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब है, बहुत फेमस बुक है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले पर कैपिटा इनकम निकाला था भारतीयों का, इंडियंस का, ये भी याद रखना है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त ने लिखा है। ठीक है, और ये थे अंग्रेज़ों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने किताबें लिखी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, बस इतना याद रख लेना है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, बस ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम पूछा गया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या नाम था? कौन लाया था? कब लाया गया था? किस एरिया में लाया गया था? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कहा गया है एक। ठीक है, यह सनसेट लॉ भी कहा जाता है उसको, ज़मींदारी भी कहा जाता है, इसलिए मरारी भी कहा जाता है इस सिस्टम को। कितना नाम हो गया? परमानेंट सेटलमेंट, सनसेट लॉ, ज़मींदारी, इसलिए मरारी, 3-4 नाम हो गए। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कब लाया था? 1793 में लाया था। ठीक है, किस रीजन के लिए लाया था? बंगाल के लिए लाया था सिर्फ। देखिए, बंगाल का नक्शा, इंडिया का नक्शा, जगह छोटा था तो बन गया अफगानिस्तान का नक्शा। बहरहाल, तो ये जगह छोटा था, सिर्फ बंगाल रीजन, ये बंगाल में लाया गया था ये। और इसमें क्या था कि ज़मींदारों से, कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदारों से 10/11 हिस्सा ले लिया करती थी। 1/11 हिस्सा ज़मींदार के पास रहता था रेवेन्यू का। सिर्फ बंगाल में लाया गया था। और बंगाल कितना परसेंट एरिया में था? 19% ऑफ इंडियन एरिया में था। ठीक है, याद रखना है, बंगाल रीजन में, सिर्फ बंगाल रीजन में 19% ऑफ इंडिया। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लाया? 1793 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा सिस्टम आया था रैयतवारी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है पीजेंट, किसान, फार्मर। रैयतवारी सेटलमेंट, इसमें क्या है? किसानों से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? किसानों से लिया जाएगा। यहाँ ज़मींदारी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारी सिस्टम, तो ज़मींदारी से लिया जाएगा। इस बार बीपीएससी में आया कि किसानों से या किसी से, इस तरह से रिलेटेड सवाल आया इसे इस बार टीचर बहाली में, हमेशा आता है। तो किसानों से, किसानों से लिया जाएगा। लाया कौन था? कर्नल रीड लाया था 1792 में, और थॉमस मुनरो लाया था 1820 में। ठीक है, रैयतवारी र आएगा, रीड है, और थॉमस RST, वो याद रख लिया मैंने, 20 से T, इस तरह से हमने याद कर लिया है। कैसे भी करके अब याद कर लें। 1792 में लाया था कर्नल रीड, और 1820 में लाया था ये भारत से 51% एरिया में था। सबसे ज़्यादा एरिया में कौन था? रैयतवारी, यानी किसानों से लेते थे टैक्स ये। ठीक है, कितना हिस्सा लेते थे? 1/2। अच्छा, 1792 में, 1820 में। महलवारी, मतलब महलवारी का मतलब होता है गाँव, महल मतलब गाँव। ये हॉल्ट मैकेंजी, MA, हॉल्ट मैकेंजी मार्टिन, MA, ट्रिपल M याद कर लेंगे बस, गाँव से। ये 1819 में लाया गया था। कौन से एरिया में लाया गया था? पंजाब में लाया गया था। अच्छा, ये वाला एरिया कौन सा लाया गया था? मद्रास, बॉम्बे, आसाम। मद्रास, बॉम्बे, आसाम, ये 3 इलाके, मद्रास, बॉम्बे, आसाम में लाया गया था। सबसे ज़्यादा एरिया में, याद रखना है, सबसे ज़्यादा एरिया में इसी को लाया गया था। किसको? रैयतवारी को, डायरेक्ट किसान से। महलवारी गांव से ट्रिपल M ने मार्टिन मैकेंजी, इन तीनों ने मिलकर लाया था 1819 में। पंजाब, वेस्टर्न यूपी, मिडिल प्रोविंस में लाया गया था। यानी कि पंजाब, मिडिल प्रोविंस, यूपी वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह में ये सब चला था। यानी कि 30% एरिया मिल गया था। ये टैक्स कहाँ से लेते थे? विलेजर से लेते थे। ठीक है, टैक्स कहाँ से? गाँव वालों से। महल का मतलब गाँव होता है। 1819 याद रख लीजिएगा। 1793 में ये आया, और 1 साल कम ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, 1820 में आया, उससे 1 साल कम ये हो गया। 20 थॉमस, T का नंबर 20 होता है, थॉमस। इस तरह से याद कर लें कुछ करके, बहुत इंपॉर्टेंट है।